ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। कश्ती वहीं किसी फ्लैट में रहने वाले की थी। सुल्तान ने तैमूर की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा दिया। सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए प्लास्टिक का तरपाल नुमा कवर हटा दिया तो अंदर से काले रंग की कश्ती, जो यकीनन पावर बोट थी, पर नज़र पड़ते ही उन दोनों के चेहरे खिल गए। ये तो ख्वाबों की शहजादी जैसी दिख रही है, तैमूर जज्बाती लहजे में बोला तो सुल्तान ने उसकी जानिब देखा। है तो ख्वाबों की शहजादी, लेकिन अभी किसी और की दस्तरस में है। बस एक बार मान जाए तो फिर अपनी ही समझो। सुल्तान मज़े से बोलता हुआ एक नज़र आगे पीछे डालकर बोट में उतर गया और उसका जायज़ा लेने लगा। पीछे इमरान और बिलाल भी चले आए और अब खड़े तैमूर के साथ सरगोशी में मसरूफ़ थे। ओए हाथ लगाओ यार इसे। सुल्तान ने स्टीयरिंग संभालते हुए तैमूर को इशारा किया तो उन तीनों ने मिलकर कश्ती को थोड़ा गहरे पानी की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो कश्ती समेत उस गली से बाहर निकल आए थे। इसे स्टार्ट करना उनके लिए कोई मसला नहीं था और इसलिए सुल्तान ने कुछ ही लम्हों में उसे चालू कर दिया। क्या मंसूबा है दोस्त? हम देख चुके हैं कि वहाँ की फील्डिंग क्या होती है, इमरान उलझन से बोला तो सुल्तान ने अपना हाथ उठाते हुए उसे सब्र रखने का इशारा कर दिया। हमारा हदफ पिछली गली होगी, हम वहाँ से इस फ्लैट में जाने का कोई रास्ता तलाश करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे, सुल्तान मुतमईन लहजे में बोला तो तैमूर उसे अजीब से अंदाज में देखने लगा। और इनाया को निकालेंगे कैसे, और वो है कहाँ? तैमूर ने अपनी उलझन बयान कर डाली। बताता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग, सुल्तान पुरस्कार से लहजे में बोला और चारों सर जोड़कर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वो लोग अपनी पूरी मंसूबाबंदी कर चुके थे। सुल्तान ने बोट स्टार्ट की और धीमी रफ्तार में चलाते हुए दूसरी जानिब से मतलूबा फ्लैट की पिछली तरफ ले आया और वहाँ एक ऐसी इमारत को तार लिया जो अभी बन रही थी। ये हमारे लिए साजगार है, अब चलो शुरू हो जाओ। मैं और तैमूर यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तुम और बिलाल बोट लेकर महफूज जगह पर हमारे सिग्नल का इंतज़ार करना। सुल्तान टीम बी को वहाँ से मतलूबा जगह पहुँचने की तलकीन करते हुए तैमूर के साथ उस इमारत के अंदर चला आया। दोनों तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे गए और वहाँ से छत तक जाने का रास्ता तलाश करने लगे। आखिर एक लकड़ी की सीढ़ी इन्हें मिल गई और उसका सहारा लेते हुए दोनों छत पर चले आए। उनका मतलूबा फ्लैट थोड़ा नीचे करके बना हुआ था। उन्हें इस पर कूदने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वो छत पर उतर गए। अब यहाँ से नीचे कैसे उतरें? कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तैमूर फिक्रमंदी से बोला। वो सामने ढक्कन देख रहे हो, मेरे ख्याल में वही रास्ता है नीचे जाने का, सुल्तान एक जानिब इशारा करते हुए बोला तो तैमूर बिल्ली की चाल चलता हुआ उस ढक्कन तक गया। हल्का सा ढक्कन हटाया तो इन्हें नीचे उतरने की सीढ़ियां नज़र आ गईं, जो लोहे की बनी हुई थीं और दीवार में पेवस्त थीं। पहले मैं नीचे जाता हूँ, तुम वायरलेस पर मेरे साथ ही रहना, सुल्तान ने तैमूर को रुकने का कहा और ख़ुद एहतियात से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हो रहा था जो उसी मकसद के लिए बनाया गया था। सुल्तान ने एहतियात से एक दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो वो खुलता चला गया। उसने एक दरार से झांकते हुए दूसरी जानिब का मंजर देखना चाहा। दूसरी जानिब सुकून ही था और कोई जानदार नज़र नहीं आ रहा था। इसके जी में आई कि तैमूर को बुला ले, लेकिन फिर जाने किया सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया और दरवाज़ा पूरा खोलते हुए कमरे में दाखिल हो गया।
जैसे ही सुल्तान की नज़र दाएं जानिब पड़ी, इसकी खुशी की इंतहा ना रही। वहाँ इनाया खड़ी इसकी जानिब ही देख रही थी। इसने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखा था और देखे या पहचाने जाने का इम्कान ना होने के बराबर था। मास्क के अंदर से ही इसके होंठों पर पूरी तरह से मुस्कुराहट आ चुकी थी। सुल्तान ने आहिस्ता से इनाया की जानिब कदम बढ़ाए। वो इसे देखकर बस हल्के से मुस्कुराई और फिर वही संजीदा तासुरात इसके चेहरे पर छा गए। सुल्तान को अचानक ही शदीद उलझन ने घेर लिया और अभी वो कुछ सोचता ही कि अचानक सामने के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से दो कदावर बंदे नमूदार हुए। एक ने फौरन ही इनाया को काबू में किया, जबकि दूसरा बेफिक्री से सुल्तान की जानिब बढ़ा। मरना है तो आ जाओ, वो आहिस्ता से बोला और इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कॉलेज के लड़के कहीं लड़ाई के लिए बुला रहे हों। बहरहाल इसका मकसद तैमूर को खबरदार करना ही था। इसका मतलब समझते हुए तैमूर ने ओके कहा। कुछ भी हो जाए, उनका ध्यान मेरी जानिब से हटा कर ही रखना। सुल्तान के कान में लगा हुआ स्पीकर एक बार फिर से बेदार हुआ और तैमूर का पैगाम वाज़ेह कर गया। इनाया घबराई हुई इसकी जानिब देख रही थी, लेकिन जिस बंदे के काबू में वो थी, वो इसकी एक ना चलने दे रहा था। जबकि सुल्तान की जानिब बढ़ते हुए दूसरे बंदे ने बेफिक्री से नाप तोल कर उसे एक मुक्का मारना चाहा। सुल्तान ने सुकून से पीछे होते हुए उसका वार खाली जाने दिया और फिर थोड़ा नीचे झुकते हुए अपने दाएं हाथ का भरपूर मुक्का उसकी दोनों पसलियों के बीच में दिल के मकाम पर जड़ दिया। ये एक भरपूर वार होता है और अगर शिद्दत से मारा जाए तो अगले की जान भी जा सकती है, लेकिन चूंकि इसका वार कम था, उसीलिए वो बंदा बस उफ की आवाज़ निकालते हुए नीचे बैठता चला गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को भी समझ ना आ सकी। बस एक लम्हा लगा था और एक बंदा नॉक आउट हो चुका था। सुल्तान फौरन अपनी जगह पर खड़े होते हुए उस बंदे की जानिब देखने लगा जिसने इनाया को काबू में किया हुआ था। उस बंदे ने अपने साथी का ये हाल होते हुए देखा तो एक भरपूर चीख मारी और उसके चीखते ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 5-6 इन्हीं जैसे बंदे चले आए। सुल्तान ने इन सब का जायज़ा लिया और फिर इनाया की जानिब देखा। मास्क के साथ साथ काले चश्मे ने उसकी आंखें तक छुपा रखी थीं। सुल्तान की नज़रें इनाया पर जमकर रह गईं और वो इसका दीदार जी भर कर लेना चाहता था। इनाया भी उसे ही देख रही थी। अचानक इनाया के होंठ हल्के से हिले। आई लव यू एल्फा। इसे बखूबी समझ आ गया था कि इनाया ने उसे किया बोला है और एक सरशारी की सी कैफियत उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। अचानक एक बंदे ने आगे बढ़ते हुए हाथ में पकड़े राड से सुल्तान पर वार किया। वो बिल्कुल भी बेखबर नहीं था और यही वजह थी कि बिजली की सी तेज़ी से वो नीचे बैठा और साथ ही उसने अपनी लात को 360 डिग्री पर घुमा दिया। लात इतनी तेज़ी से घूमी वो बंदा धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा, सुल्तान का दूसरा पैर हरकत में आया और सीधा ऊपर को उठा। जब वापस नीचे आया तो बूट की एड़ी सीधी उस बंदे की नाक तोड़ गई और फिर बाकी के बचे हुए बंदों ने एक साथ ही इस पर हमला बोल दिया। फिर किया था, इस कमरे में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। इसकी वही हालत हो चुकी थी जो ऐसे मौक़ों पर अक्सर हो जाया करती थी और फिर वो रुकता नहीं था। सुल्तान फौरन उठा और अपने सबसे करीब बंदे के सर को दोनों हाथों से थामा और दाएं जानिब एक ज़ोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज़ आई और वो बंदा भी टूटे हुए शहतीर की तरह नीचे ढेर हो गया। इतने में एक और सूरमा सुल्तान की पुश्त पर पहुंच चुका था और उसे पीछे से काबू करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सुल्तान की रिवर्स किक जो सीधी उसकी दोनों टांगों के दरमियान लगी थी, खाने के बाद अपने दोनों हाथों से अपना कुल सरमाया दबाते हुए नीचे बैठता चला गया। सुल्तान ने उसी पर इत्तिफाक ना किया और लात वापस लाते हुए उस पर अपना सारा वज़न डाला और दूसरी लात चला दी, जो दाएं जानिब से आते बंदे की गर्दन पर भरपूर अंदाज में पड़ते हुए पीछे की जानिब आई।
और जो बंदा टांगों के दरमियान लात खाने के बाद नीचे बैठा वावेला कर रहा था, इसकी गर्दन को तोड़ गई। जरा सी देर में 5 बंदे नाकारा हो चुके थे, और इनाया को जिस बंदे ने काबू में किया हुआ था, वो हैरत भरे अंदाज में अपने सामने मौजूद इस रोबोट को देख रहा था, जिसमें शायद बंदे मारने का सॉफ्टवेयर डला हुआ था। उसने फौरन ही गन निकाली और इनाया की कनपटी से लगाते हुए पीछे खिसकने लगा। बाकी बच जाने वाले दोनों ने भी अपने हथियार निकाल लिए थे, और यही वो वक्त था जब दरवाज़ा ज़ोर से खुला और तैमूर की एंट्री हुई। एक बंदे के बालों को पीछे से थामते हुए तैमूर ने उसे इस जोर से नीचे की जानिब झटका दिया कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और पीछे की जानिब नीचे गिरा। तैमूर ने उसकी गन को फौरन थामते हुए बगैर उसकी जानिब देखे उसके मुंह पर ऊपर की जानिब से अपने जूते का भरपूर वार कर दिया, और सामने मौजूद आखिरी बच जाने वाले बंदे की जानिब देखा। वो हैरत से इस दूसरे आसेब को देखते हुए बाहर की जानिब भागा। लोकेशन पर पहुंचो, इधर और भी नफरी है, सुल्तान वायरलेस में बोला, और फौरन उन लोगों के पीछे भागा। इनाया देख चुकी थी कि अल्फा 1 ने किस तरह इसकी आंखों के सामने 5 कदावर बंदों को नॉक आउट कर दिया था। उसने ऐसी कहानियां नावलों में बहुत पढ़ी थीं, और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें भी इसकी नज़रों के सामने से गुजरी थीं। लेकिन पढ़ने और देखने में बहुत फ़र्क होता है। अभी तक इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था, और दिल यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि अल्फा 1 ने कैसे 1 मिनट से भी कम वक्त में उन सबको नॉक आउट कर दिया। अभी वो आधी सीढ़ियां ही उतरे होंगे कि बाहर से अंदर की जानिब 10-11 बंदे दाखिल हुए, और इन्हें क्रॉस करते हुए ऊपर की जानिब भागते चले गए। इनाया ने मुड़कर ऊपर की जानिब देखा, और उसी वक्त इसके दिल से अल्फा 1 के लिए दुआ निकली, या अल्लाह, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और इसकी मदद फरमाना। वो मुसलसल पीछे की जानिब देखती जा रही थी और दुआ करती जा रही थी। इतने में 2 बंदे इनाया को लिए वहीं खड़ी एक बोट में सवार करने लगे। वो जैसे ही बोट में सवार हुई, इनाया की नज़रें एक बार फिर से उस इमारत के दरवाजे की जानिब उठ गईं। उसी वक्त एक बंदा तकरीबन उड़ता हुआ उस इमारत के दरवाजे से बाहर निकला और सीधा पानी में जा गिरा। फिर तो एक के बाद एक नीचे आने लगे। जल्दी करो, इनाया के साथ मौजूद दूसरा बंदा भी ये सब देख चुका था, और इसीलिए उसने पहले बंदे को फौरन कश्ती भगाने का इशारा किया। वो गली इतनी चौड़ी नहीं थी जहां से कश्ती यू टर्न ले सकती, और इसे वहां से निकालने का बस यही एक तरीका था कि उसे रिवर्स में चलाया जाए। सो अभी भी ऐसा ही हो रहा था। इनाया की नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जमी हुई थीं, जहां से एक के बाद एक बंदा उड़ता हुआ नीचे आ रहा था। बॉस, हम लोगों पर हमला हो गया है, हमारे आदमी बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। इनाया के साथ मौजूद बंदे ने वायरलेस निकालते हुए किसी को इत्तिला फराहम की, और वो जानती थी कि ये इत्तिला किसे फराहम की जा रही होगी। अभी वो लोग उस गली से बाहर निकले ही थे कि उसे अल्फा 1 अपने टीममेट के साथ बाहर निकलता हुआ नजर आया। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे थे, लेकिन इनाया जानती थी कि अल्फा 1 उन दोनों में से कौन सा है। अल्फा 1 ने इधर उधर देखा, और फिर इनाया पर नज़र पड़ते ही इसकी जानिब दौड़ लगा दी। इनाया ने भी अपनी निशस्त से उठना चाहा, लेकिन इसके साथ मौजूद बंदे ने उसे सख्ती से थाम लिया। कश्ती गली से बाहर निकल चुकी थी, और अब खुले पानी में आते ही अचानक उसने एक ज़ोरदार झटका खाया और तेज़ रफ्तारी से एक जानिब को बढ़ी। इनाया सीट से चिपक कर रह गई, क्योंकि पावर बोटिंग का ये इसका पहला इत्तेफाक था। वैसे भी इसकी ज़िंदगी में बहुत से नए इत्तेफाक हो रहे थे, कभी हेलीकॉप्टर, कभी बर्फज़ार, कभी बम धमाके और कभी लाशें। कश्ती तेज़ी से एक गली में मुड़ते हुए अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर गई। मोड़ मुड़ते हुए इनाया ने आखिरी बार गर्दन घुमाते हुए पीछे की जानिब देखा। अल्फा 1 के पास एक कश्ती रुक रही थी, जिसमें 2 बंदे पहले से ही सवार थे। अल्फा 1 और उसका टीममेट इसमें सवार हो रहे थे,
और फिर जल्दी कश्ती खुले पानी में निकल आई। इनाया के अंग अंग में घबराहट की कैफियत दौड़ती जा रही थी। इसने फिर से एक बार गर्दन घुमाते हुए देखा तो उसे अल्फा 1 की बोट भी नजर आ गई। 3 बंदे बैठे हुए थे, जबकि अल्फा 1 आगे की जानिब खड़ा हुआ था। उनकी बोट खासी तेज रफ्तार थी, लेकिन अल्फा 1 की बोट हर गुजरते लम्हे के साथ साथ उनके करीब होती जा रही थी। अचानक ही इनाया को 2 और कश्तियां नजर आईं, जो अल्फा 1 की बोट के पीछे आ रही थीं। इसे शदीद गड़बड़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि ज़मीन पर मुकाबला और तरह से होता है, जबकि पानी में और। अचानक ही पीछे आती हुई कश्तियों से अल्फा 1 और उसकी टीम पर फायरिंग शुरू हो गई। अल्फा 1 की कश्ती ज़रा लहराई और फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। साथ ही उसकी बोट मज़ीद तेज़ी से दरमियानी फासिला कम करने लगी। वो लोग हम तक पहुंचने वाले हैं सर, बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। इनाया के साथ मौजूद बंदे ने घबराहट में वायरलेस पर बात की और सामने देखने लगा। वो देख सकती थी कि इस बंदे की सारी हवा निकल चुकी है और उसे महज अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। मदद पहुंच रही है, मगर किसी भी सूरत वो लड़की उन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। वायरलेस से इनाया को डेनियल की आवाज़ साफ सुनाई दी, जो खुद भी घबराहट का शिकार था। उस बंदे ने वायरलेस पेटी में डाला और दूसरे बंदे की जानिब देखा। मैंने आज तक ऐसे खूनखार आदमी नहीं देखे। वो 2 थे, सिर्फ 2। और कैसे इन्होंने हमारे सब साथियों को मार डाला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन हो जो इंसानों को काटने का हुनर जानती हो। वो बंदा खौफजदा लहजे में बोला तो उसके पूरे वजूद में एक सरशारी की कैफियत दौड़ गई। वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि जिस डेविड के लिए तुम काम कर रहे हो, उसका क्या हाल कर दिया है उसने। उसके सारे ठिकाने तबाह करने के बाद वो यहाँ पहुँचा है, और जो भी इसके रास्ते में आएगा वो रेत की दीवार साबित होगा। इनाया उस बंदे की जानिब देखते हुए बोली और उसे मजीद खौफजदा कर दिया। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम लड़की? वो बंदा इनाया की जानिब देखते हुए बदहवासी से पूछ बैठा। अल्फा 1, उसका नाम अल्फा 1 है, इनाया ने सख्त लहजे में कहा। वो बहुत बेरहम और सफ़ाक इंसान है। मुझे जाने दो तो शायद तुम्हारी बचत हो जाए, वरना फिर तुम्हें भी मरना होगा, और वो भी कुत्ते की मौत। इनाया बेपरवाही से बोली और सामने देखने लगी। इनाया की सख्त बात सुनकर भी उस बंदे ने इसे कुछ भी कहने से खुद को बाज रखा। शायद ये अल्फा 1 की हैबत थी, या फिर इनाया का खींचा हुआ नक्शा। कश्ती तेजी से दरमियानी फासिला कम कर रही थी और उनके सामने अब खुला समंदर आ चुका था। वीनस शहर से वो लोग बाहर निकल आए थे और अब खले समंदर की जानिब कश्ती भाग रही थी। मौसम अबर आलूद था और जो वो गहरे समंदर की जानिब बढ़ रहे थे, लहरों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। हम ज़्यादा देर इस कश्ती में सफ़र नहीं कर सकते, समंदर के तेवर ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। वही बंदा परेशानी से बोला तो कश्ती चलाने वाले ने भी उलझन भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा। उसी वक्त थोड़े फासले पर एक हवाई जहाज़ समंदर में खड़ा हुआ नजर आया। ये समंदर से उड़ान भरने वाला जहाज़ था और पानी की लहरों पर बुरी तरह से डोल रहा था। चूंकि कश्ती की रफ्तार खासी तेज थी और लहरों में भी शिद्दत थी, उसीलिए वो तकरीबन उछलती हुई जहाज़ की जानिब बढ़ रही थी। इनाया ने फिर एक बार पीछे की जानिब मुड़कर देखा तो अल्फा 1 की कश्ती मुड़कर पीछे से आने वाली कश्तियों के साथ उलझ चुकी थी। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई और इसकी नज़रें झुकती चली गईं। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।